आपको पता है, आपको लेडी सिंघम कहते हैं, लेडी सिंघम कहते हैं, निडर कहते हैं कि माधवी लता निकल रही है, सब लोग होशियार होशियार। ऐसा क्यों कहते हैं आपको? जो आज तक असत्य के अलावा कुछ बोल नहीं पाए, जो आज तक लोगों के बीच में दरार लाने के अलावा कुछ कर नहीं पाए, अब उनको समझ में आया कि उनको बिल के अंदर चले जाना चाहिए। आप बिल के अंदर भेज देंगी? आप शेरनी हैं, लेडी सिंघम है। तो जो हमको देखते हैं तो जो बिल के बाहर आके इस प्रकार के हरकत करने वाले रहते हैं, तो उनको बिल के अंदर ही चले जाना पड़ता है ना। आप हॉस्पिटल्स चलाती थी, आप नृत्यांगना हैं, आप सोशल सर्विस करती थी। ये राजनीति में आने का विचार कहाँ से आया? नंबर 1। नंबर 2, आज से पहले क्यों नहीं आया? ये सवाल जनता जानना चाहती है, पब्लिक आज जानना चाहती है। सबसे पहली बात तो ये मानती हूं मैं, एक स्त्री का जन्म लेने की वजह से हमारे कंधों पर बहुत सारा दायित्व होता है। और हमारे यहाँ मातृभाषा में एक कहावत है, इंट गेलिची रच्च गेलवु। इसका मतलब है पहले घर संभालो, फिर बाद में राज्य संभालना। बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन जिस सीट से आप लड़ रही हैं, ये ओवैसी परिवार का किला है, मजलिस का गढ़ है। आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो मुझे नहीं लगता पिछले 20 साल में वो कभी हारे, और उससे पहले उनके पिताजी। आपको लगता है इस बार कांटे की टक्कर है और आप सचमुच इस किला पे फतेह कर पाएंगी? अगर यही बात स्वतंत्रता सेनानी समझते तो क्या आज भारत देश को स्वतंत्रता मिलती है? वैसे तो कौन सी बड़ी बात, इन लोगों का तो सिर्फ 40 साल का था ना, उनका तो 400 साल से ज्यादा था। आप कहती हैं कि 40 साल से हैदराबाद के लोग ओवैसी परिवार की सेवा कर रहे हैं और गुलामी कर रहे हैं। क्या आधार है आपके ये कहने का? वो भी एक सांसद हैं, सेवा कर रहे हैं। नाला, लाइट, पानी, 25 साल पहले भी दारुसलाम में उनकी ऑफिस जो रहती है, एकदम बड़ी डिसिप्लिन से वो लोग टेबल और चेयर डालकर तभी भी यही दर्ज करते थे, आज भी यही कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं वो लोग। उनकी हैसियत नाला के बारे में दर्ज करना कंप्लेंट, पानी के बारे में दर्ज करना कंप्लेंट, लाइटों के बारे में दर्ज करना कंप्लेंट। पहले ये क्यों दर्ज कर रहे हैं? इसके लिए तो जीएचएमसी है ना। तो ये जीएचएमसी को काम करने नहीं दे रहे क्या? कि आपके एमएलए दारुसलाम ऑफिस में ना बैठते हुए एसी रूमों में, आपको गली मोहल्ले में जाके देखना चाहिए था, यहाँ पर आईटी कंपनी क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे फ्लाईओवर्स क्यों नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे ईट स्ट्रीट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे यूनानी हॉस्पिटल क्यों बंद हो गया है, यहाँ पे आयुर्वेदम क्यों बंद हो गया है, यहाँ पे पब्लिक अस्पताल क्यों नहीं है, यहाँ के मोहल्ले में बस्ती अस्पताल क्यों नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलेजेस क्यों नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं है? यही तो काम करना था आपको। इस प्रकार तो कंप्लेंट्स आपको लेना चाहिए। लेकिन आप आज भी 25 साल के बाद, 25 साल क्यों कह रही है बोले तो, मेरा उम्र जब 25 साल था तभी भी मेरा मम्मा पापा जाकर यही कंप्लेंट दर्ज करते थे। आज भी हमारे लोग यही कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। अब इसके लिए भी उनको ताली बजना चाहिए, ये उनको उम्मीद करते हैं। तो चले और एक बार असदुद्दीन के लिए ताली बजा देते हैं, यही काम करने के लिए। माधवी लता जी, इस चुनाव में एक नया डेफिनेशन आया है, एक नया लफ्ज आया है, वोट जिहाद। आपको लगता है वोट जिहाद हो रहा है 2024 के चुनाव में? बदनसीबी की बात तो यह है कि वोट का मुद्दा को लोग एक मजहब का नाम दे दिए हैं। भाई, वोट को ये कलर कहां से आ गया? वोट तो एक भारतीय डालता है, वोट तो इस देश का नागरिक डालता है। अभी नागरिक का क्या नाम है, या क्या लिंग है, क्या जात है, क्या मजहब है, ये तो सिर्फ वोटर आईडी कार्ड को बोलना चाहिए ना, राजनीतिज्ञ को थोड़ा बोलना है। हम तो हमारे मतदाता के पास जाकर ये कहते हैं कि तरक्की नहीं हुआ भैया, 40 साल से पीछे रह गया है, आगे बढ़िए, सबका साथ सबका विकास। ये जिहाद का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं वो लोग जिनको तरक्की का
तात्पर्य नहीं मालूम है, जो सिर्फ मजहब के अलावा कुछ मुद्दा को जिंदगी भर नहीं उठा सकते, वो लोग जो बैरिस्टर होने के बावजूद भी जिनके पास मैनिफेस्टो नहीं होता है, लेकिन हमारे पास वो मैनिफेस्टो है, हम दिखा देंगे। आप कह रही हैं सबका साथ सबका विकास, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रामनवमी के दिन आपने मस्जिद के सामने जो किया वो भी सबने देखा। ये क्या सबका साथ है? एकदम बिल्कुल ये सबका साथ है, क्योंकि पहली बार तीर मस्जिद के तरफ नहीं था, तीर आकाश के तरफ था। जब हम बाण ऐसा उठाते हैं तो तीर तो आकाश में जा रहा है ना, अगर मस्जिद पे डालना है तो ये एंगल पे आना चाहिए। ये पहली सच्चाई है। एक काम करते हैं, जीतने के बाद असद के हाथ एक दिन धनुष दे देंगे। धनुष को उठाने के लिए कहेंगे तो तीर वहां जाएगी, यहां नहीं जाएगी। और दूसरी मुद्दा यह है, जिस रमजान में हजरत अली साहब का जुलूस में मैं जाकर लोगों को खाना बांट सकती हूं, तो यह हाथ सिर्फ अमन के लिए तीर ही छोड़ेगा, मजहब के दरार वाला तीर कभी नहीं छोड़ेगा। छोटी सोच वालों की छोटी बातें हैं, वो सब फर्क नहीं पड़ेगा हमको। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि जिस तरह आपने मस्जिद के ऊपर तीर चलाने का एक्शन किया था, ऐसे ही आपकी पार्टी इस देश में हर मस्जिद को भस्म कर देगी, तोड़ देगी। असद को तब तो और एक बात तो ज्ञात देना पड़ेगा, इनकी याददाश्त मेरा लगता है थोड़ा कम हो या पूरा खत्म ही हो गई है। तो 2 मस्जिदें ऐसे तोड़वाया गया है, उनके मामू जान केसीआर जब सेक्रेटेरिएट बना रहे थे, नया सेक्रेटेरिएट, 2 मस्जिदें तोड़ दिए हैं। मामू जान? हाँ जी, तो वो मामू जान बनते हैं। तो मामू जान जब केसीआर मामू जान जब 2 मस्जिदें तोड़ रहे थे, तो ये कहां चले गए थे? शायद उनके मेडिकल कॉलेज के लिए सीट मांगने अमेरिका या लंदन चले गए होंगे मेरे हिसाब से। किसके मेडिकल कॉलेज? खुद के मेडिकल कॉलेज के, जहां पे 60-70 लाख दिए बगैर एक सीट नहीं मिलती ना लोगों को, तो वो मांगने वो फॉरेन पे चले जाते हैं। मेरे हिसाब से जब 2 तोड़ रहे थे मामू जान, मेरे हिसाब से ये देश के बाहर होंगे, आने के बाद भूल गए होंगे। चलेगा ना, मामू भांजा के बीच में इतना प्यार तो बनता है, हक है किसी का। अब हम क्या बोले? आप कह रहे हैं कि उनके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। और अगर ये आरोप में आपके पास एविडेंस है तो आप एविडेंस लाइए लोगों के सामने। आरोप लगाकर भाग जाना तो सही बात नहीं है। साहब, हम कितने सारे एविडेंस लाएंगे, मस्जिद तोड़ने का एविडेंस लाएंगे, वक्फ बोर्ड छीनने का एविडेंस लाएंगे, शमशान में खुद के एमआईएम के लोग बैठ के शमशान तोड़ते हुए एविडेंस लाएंगे। हम लोग कांग्रेस के मुसलमान लीडर्स उत्तम रेड्डी साहब जब आए थे वहां पर कैंपेनिंग के लिए, उन पे पत्थर मारते हुए एविडेंस लाएंगे। सर, जिंदगी भर हम एविडेंस ही लाते रहेंगे, हम भी कुछ चुनाव में जीतेंगे या काम करेंगे? बताइए प्लीज। ये लोग ऐसे हरकतें करते रहेंगे और हमारा काम है एविडेंस ढूंढना। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एसी रूम में बैठेगी, चाय और बिस्कुट गवर्नमेंट के पानी से खाते पीते रहेगी। तो आपको पूरा यकीन है कि इस बार चुनाव आप जीतेंगी, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है और माधवी लता के लिए आसान नहीं होगा किला तोड़ना। हमको बहुत खुशी होती थी अगर वो मुस्लिम भाई बहनों का कुछ काम में आते, तो हमको बहुत खुशी होती थी अगर पसमंदों के जीवन वो उद्धार करते, तो हमको बहुत खुशी होती थी अगर वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक निकालते वक्त मुस्कुराकर 2 ताली बजा देते हमारे बहनों के लिए। लेकिन ताजुब की बात तो ये है, वो ना खुद के है ना किसी के और के भी है। जब तक वो रहेंगे, हमारे मुसलमान के सारे भाइयों और बहनों, नौजवान भी आगे नहीं बढ़ेंगे इस मुल्क में। अगर उनकी तरक्की होना है, जो सही दिल से सही मायने में सबका साथ सबका विकास मानते हैं, उनका साथ देना है और हम उन्हीं के बंदे हैं।